बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास टॉपिक है आर्क लेंथ एज ए पैरामीटर, यानी कि हम जो है वो आर्क लेंथ को पैरामीटर के तौर पे जो है भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या हम जो कर्व है उसको हम एस के ऊपर डिपेंडेंट जो है वो शो कर सकते हैं। इसके लिए हम बात करेंगे यहाँ पे लेट एक्स इज इक्वल टू एक्स टी बी ए रेगुलर आर्क। रेगुलर आर्क की पहले हम बात करके आ चुके हैं। ये हमारे पास एक्स इज इक्वल टू एक्स टी इस इंटरवल आई के ऊपर क्या है, रेगुलर आर्क है। एंड कंसिडर दी फंक्शन। अब ये जो स्टूडेंट्स जो टर्म्स आ रही हैं, डेफिनेटली हर अगले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नई बात को जो है वो एक्सप्लेन किया जाएगा। जो पहले वाली बातें की गई हैं उसको आप इससे पहले जो वीडियोस हैं उनके अंदर जो है वो अपने कंसेप्ट्स को जो है वो क्लियर कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक फंक्शन कंसिडर कर रहे हैं। अब ये देखो, ये इंटीग्रल फंक्शन है। ये कौन सा जो है वो फंक्शन है, इंटीग्रल फंक्शन है। इसको एस को हमने ये कहा है कि एस किसके ऊपर डिपेंड करता है, टी पे। और यहाँ पे आप ये देखो जो हमने ये इसकी अपर लिमिट है उसको क्या कंसिडर किया है, टी वेरिएबल। यानी कि जो आप इसके अंदर जो है वो वैल्यू पुट करोगे टी की, वो यहाँ पे जो है वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। टी को आप 1 पुट करते हैं तो ये 0 से 1 हो जाएगा। टी को 100 पुट करते हैं 0 से 100 हो जाएगा। टी को T2 पुट करते हैं तो वो T2 होगा। जो भी जो है वो आप टी की जगह पे रिप्लेसमेंट देंगे वो वहाँ पे रिप्लेसमेंट आ जाएगी, dx/dt mod इंटू dt। इस तरह ये हम क्या कर लेते हैं, ये एक इंटीग्रल फंक्शन जो है वो डिफ़ाइन कर लेते हैं। इसके बाद जो फंडामेंटल ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस है उसके मुताबिक हम फ़र्ज़ करें, हम ये कहते हैं कि ये जो t है ये एक t0 से ग्रेटर है वैल्यू। यानी कि इंटीग्रल हमारा किससे चल रहा है, t0 से जो है वो अगर हम t कर लें या t की वैल्यू जो है वो t0 से ग्रेटर है तो जो s आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर अपर लिमिट लोअर लिमिट से ग्रेटर हो तो जो आंसर आता है वो पॉजिटिव आता है। ये आप लोग जो है वो सेकंड ईयर में भी आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए, आगे डेफिनेटली बीएससी में भी किए। एंड इज़ इक्वल टू द लेंथ ऑफ द आर्क सेगमेंट। और ये किसके इक्वल होगी, लेंथ ऑफ द आर्क सेगमेंट बिटवीन x एट t0 एंड x एट t। मसलन ये हमारे पास कोई भी आर्क सेगमेंट है, ठीक है, चलें ये आर्क कह लें, तो इसमें हमारे पास ये बेसिकली जो वैल्यू है x की ये t0 के ऊपर है और ये वैल्यू जो है वो x की वो क्या है, वो t के ऊपर है। अब इस सूरत में जो एरिया निकलेगा, जो इंटीग्रल की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। बहरहाल इफ़ t इज़ लेस देन t0 देन s इज़ नेगेटिव। तो ये जो s है हमारे पास, ये वैल्यू अगर ये लेस है इससे तो डेफिनेटली वैल्यू जो है वो अपर माइनस लोअर जब हम सोल्यूशन के बाद करते हैं तो ये नेगेटिव आती है, इक्वल टू द माइनस ऑफ द लेंथ ऑफ द आर्क दिस बिटवीन x t0 एंड x t। अब फंडामेंटल ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, वही जो आप इसको सॉल्व करते हैं, जो आंसर आए पहले अपर लिमिट फिर माइनस जो है वो क्या होती है, लोअर लिमिट होती है। तो इसी से हम अगर ये देखें तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास फंक्शन है, कौन सा फंक्शन, ये जो s है, s फंक्शन है, ये हैज़ कंटिन्यूस नॉन वैनिशिंग डेरिवेटिव। कंटिन्यूस का नॉन वैनिशिंग का मतलब इसका डेरिवेटिव ज़ीरो नहीं आता, नॉन ज़ीरो रहता है। और कंटिन्यूस का मतलब वो कंटिन्यूटी भी है, यानी कि उस इंटरवल के अंदर किसी पॉइंट के ऊपर भी वो फंक्शन अनडिफाइंड जो है वो नहीं होता, उसका आंसर जो है इन्फिनिटी नहीं आता, या वो किसी जगह पे ब्रेक नहीं होता, बल्कि यूनिक वैल्यूज़ के ऊपर, उस इंटरवल की तमाम यूनिक वैल्यूज़ के ऊपर जो है वो एक यूनिक आंसर जो है वो मौजूद होता है उसके डेरिवेटिव का। तो इसको कहते हैं कंटिन्यूस नॉन वैनिशिंग डेरिवेटिव। और ये जो ds/dt है इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमने बेसिकली क्या करना है, इस s का डेरिवेटिव लेना है। तो आप क्या करोगे, इधर भी d/dt ऑपरेट कर दोगे, यानी कि आप इधर भी हमने d/dt को क्या किया, ऑपरेट कर लिया। अब यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये जो डेरिवेटिव है ये इसका एंटी डेरिवेटिव है, ये आपस में कैंसिल होके आप लोगों के पास आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, dx/dt आ जाएगा। यानी कि s का हमने विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव लिया और वो क्या है, dx/dt मॉड के इक्वल आएगा। और ये आगे चल के हम जो है वो स्टूडेंट्स यूज़ भी करेंगे इस टर्म को ना, कि ds/dt की जगह पे dx/dt, ये काफ़ी जगहों पे जो है वो आगे न्यूमेरिकल्स जब हम करेंगे तो उसके अंदर यूज़ भी होगा, ये बात नोट कर लें। इसका मतलब ये है कि अब ये जो s है, ये जो s है ये किस पे डिपेंड करता है, ये t के ऊपर जो डिपेंड करता है, s
टी। अब यहाँ पे हमने एक टॉपिक पढ़ा था अलाउएबल चेंज ऑफ पैरामीटर, ठीक है, अलाउएबल चेंज ऑफ पैरामीटर। तो इसका मतलब ये है कि एस जो है यहाँ पे ये जो कंडीशन है नॉन वैनिशिंग डेरिवेटिव्स, कॉन्टीन्यूस नॉन वैनिशिंग डेरिवेटिव का मतलब ये है कि ये जो हमारे पास नॉन ज़ीरो भी है डेरिवेटिव और वो कॉन्टीन्यूस भी है। इसका मतलब अलाउएबल चेंज जो है ऑफ पैरामीटर इसके ऊपर डिफाइंड होती है। अलाउएबल चेंज ऑफ पैरामीटर इसके ऊपर क्या होती है, डिफाइंड होती है। तो S इज इक्वल टू एस टी इज अलाउएबल चेंज ऑफ पैरामीटर ऑन आई। इसका मतलब यह है कि हम इसके पैरामीटर को जो है वो चेंज कर सकते हैं। अब एस टी जो है वो अगर हम ये कहें कि क्लास सी एम का मतलब क्या है, कॉन्टीन्यूस mth ऑर्डर कॉन्टीन्यूस क्लास, यानी कि इसके mth ऑर्डर जो है वो डेरिवेटिव्स वो क्या होते हैं, कॉन्टीन्यूस होते हैं ऑन इंटरवल आई इफ़ एक्स टी इज़ ऑफ, अगर जो है वो क्या हो, ये जो एक्स टी है जिसका हमने जो है वो जो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये एक्स टी, ठीक है, एक्स टी जो हमने डिफाइन की थी ये आर्क, ये अगर आर्क जो है वो हमारे पास क्लास सी एम है तो एस टी भी क्लास सी एम होगी। इसका मतलब ये है कि आर्क लेंथ ये जो एस है कैन बी इंट्रोड्यूस्ड अलॉन्ग द कर्व एज ए पैरामीटर। तो हम इसको जो है वो पैरामीटर के तौर पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि अब आर्क लेंथ को हम एस के ऊपर डिपेंडेंट जो है वो शो कर सकते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में जहाँ पे अब हमने एक्स टी लिखा है इधर हम अब एक्स एस लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि एक्स अब जो है वो किस पे डिपेंड करता है, आर्क लेंथ पे डिपेंड करता है। अभी स्टूडेंट्स हमने ये डिफ़ाइन किया कि हम जो आर्क लेंथ है उसको एज ए पैरामीटर जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि एस जो है आर्क लेंथ या एक्स जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट हम शो कर सकते हैं, एस के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट शो कर सकते हैं। अब ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये स्टूडेंट्स यूनिक नहीं है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज़ नॉट यूनिक। ए रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ आर्क लेंथ इज़ नॉट यूनिक। किस तरह के जैसे ये है कि इट डिपेंड्स अपॉन द चूजन इनिशियल पॉइंट। एक तो ये है कि इनिशियल पॉइंट मीन्स कि एस जो है ज़ीरो है तो ये हमारे पास इनिशियल पॉइंट आ जाएगा, एंड ऑन दी ओरिएंटेशन। और दूसरा ये किस पे डिपेंड करता है, ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है। इसका मतलब ये है कि ये यूनिक नहीं है। कैसे, मसलन जैसे एस टी को हमने डिफ़ाइन किया तो एस टी अगर हम ये लिखें कि टी से ले के टी नॉट डी एक्स ओवर डी टी है, तो अब अगर हम इसके जो इंटीग्रल्स हैं इनको जो है इनकी पोजीशन को चेंज कर दें, यानी कि हम ये क्या करें, ये हमारे पास जो है वो क्या था, टी से जो है वो टी नॉट था, अब हम इसको क्या लिख लेते हैं, टी नॉट से टी लिख लें तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। इसका मतलब ये किस पे डिपेंड करता है, ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है कि अगर फ़र्ज़ करें ये हमारे पास आर्क थी तो आप इधर से इस तरफ जा रहे हैं या उस तरफ से जो है वो दूसरी तरफ आ रहे हैं, इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। दूसरा ये है कि अगर हम नेचुरल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, किसकी, आगे जाके हमने ये यूज़ भी करना है, ये वर्ड जो है वो आप लोगों को जो है वो याद रहना चाहिए, नेचुरल रिप्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ आर्क लेंथ, रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ आर्क लेंथ। कोई भी जो है वो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है आई एस के ऊपर तो हम ये कहेंगे कि ये नेचुरल रिप्रेजेंटेशन है। कब, अगर हम इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस लें तो इसका मॉड जो है वो किसके इक्वल आना चाहिए, 1 के इक्वल। अगर इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस लें तो इसका मॉड किसके इक्वल आना चाहिए, 1 के इक्वल अगर आ जाए तो इस रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहेंगे, नेचुरल रिप्रेजेंटेशन कहेंगे। ठीक है जी, इसको क्या कहेंगे, नेचुरल रिप्रेजेंटेशन। तो ये था स्टूडेंट्स के आर्क लेंथ जो है वो उसको हम पैरामीटर के तौर पे जो है वो यूज़ कर सकते हैं, और ये वाली जो आर्क लेंथ रिप्रेजेंटेशन है ये यूनिक नहीं है। और अगर हम नेचुरल रिप्रेजेंटेशन की बात करें जो कि इन टर्म्स ऑफ आर्क लेंथ ही है तो उसमें डी एक्स ओवर डी एस जो है वो उसका मॉडुलस वो किसके इक्वल होता है,
1 के इक्वल होता है। ये हमने बात की है इस लेक्चर के अंदर। इसके बाद एक थ्योरम और एक एग्जांपल है जो कि इसी से रिलेटेड ही है, नेचुरल रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड ही है, उसको हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।